ज़मीन का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमने अपने समुद्रों का सिर्फ 5% हिस्सा ही डिस्कवर किया है। मून और मार्स के बारे में हम ज़्यादा जानते हैं, लेकिन अपने ही सियारे के इस नीले समुंदर की गहराइयों में क्या छुपा है वो नहीं जानते। ये आज भी एक मिस्ट्री है। आज हम उस जगह बात करेंगे जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती और जहाँ ऐसी मखलूक़ात रहती हैं जो किसी दूसरी दुनिया की मालूम होती हैं। जैसे जैसे हम पानी के नीचे जाते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता रहता है और यहीं पर हमें अजीबोगरीब मखलूक़ात देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक स्वेलवर की। इसका जिस्म बहुत छोटा होता है, जो कि अपने से 10 गुना बड़े शिकार को भी निगल सकता है। इसका पेट किसी चीज़ को खाने के बाद बड़ा हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं फ्रेड शार्क की। इसे ज़िंदा फॉसिल कहा जाता है क्योंकि ये लाखों सालों से तब्दील नहीं हुई। इसके दांतों की 25 कितारें हैं जो इसे मज़ीद खौफनाक बनाता है। इसके बाद बात करते हैं बैरल आई फिश। इस मछली का सर ट्रांसपेरेंट होता है और इसकी आंखें सर के अंदर होती हैं, जो ऊपर की तरफ देख सकती हैं और अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकती हैं। समुंदर की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच है, जो तकरीबन 11 किलोमीटर गहरी है। यहाँ का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि जैसे आपके जिस्म पर 50 जंबो जेट रख दिए जाएं। बात करें एंगलर फिश की, तो ये मछली अपनी खौफनाक शक्ल और सर पर मौजूद कुदरती रोशनी की वजह से मशहूर है। इसके सर पर एक लंबी छड़ी नुमा चीज़ होती है जिसका सर अंधेरे में चमकता है। छोटी मछलियाँ इस रोशनी की तरफ आती हैं और एंगलर फिश इन्हें खा जाती हैं। इसके बाद बात करें ब्लॉ फिश की, तो इसे अक्सर दुनिया का बदसूरत तरीन जानवर कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ उस वक्त होता है जब इसे पानी से बाहर निकाला जाए। समंदर की तह में इसका जिस्म बिल्कुल नॉर्मल लगता है। इसके जिस्म में हड्डियाँ बहुत कम होती हैं, इसलिए सतह पर आते ही ये एक जेली के ढेर की तरह चिपक जाती है। कुछ अर्से पहले हमने जायंट स्क्विड को पहली बार इसके कुदरती माहौल में देखा। ये 40 फीट तक लंबी हो सकती हैं। इसके अलावा बायोलुमिनेसेंस यानी वो जानदार जो अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं, समुंदर के अंधेरे को एक जादुई रंग देते हैं। इसके बाद बात करते हैं थर्मल वेंट्स की। ज़मीन के अंदर से खोलता हुआ गर्म पानी निकलता है। हैरत की बात यह है कि जहाँ सूरज की रोशनी नहीं, वहाँ भी ज़िंदगी मौजूद है। यहाँ ट्यूब वॉर्म्स और वाइट क्रैब्स जैसे क्रिएचर्स पाए जाते हैं जो जहरीले केमिकल से एनर्जी हासिल करते हैं। नासा, जो एक स्पेस एजेंसी है, हकीकत में अर्थ साइंस के ज़रिए समुद्रों पर भी डिस्कवरीज करता है। नासा की सैटेलाइट्स जैसे कि सेंटिनल-6 समुंदर की सतह के बढ़ते हुए लेवल की निगरानी करता है। नासा के एस्ट्रोनॉट्स समुंदर की गहराई में जाकर खला के माहौल की ट्रेनिंग करते हैं, जैसे कि नीमो मिशन। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स समुंदर के अंदर बने हुए एक स्टेशन एक्वेरियस रीफ बेस में कई दिन गुजारते हैं, क्योंकि समुंदर की गहराई का माहौल और दबाव स्पेस से बहुत मिलता है। समुंदर हमारी ज़मीन का दिल है। ये हमें ऑक्सीजन देता है और मौसमों को कंट्रोल करता है, लेकिन हम इसे आलूदा कर रहे हैं। इन नायाब मखलूक़ात को बचाने के लिए हमें अपने समुंदरों की हिफाजत करनी होगी। याद रखें, जितना हम स्पेस की तरफ देखते हैं, इतना ही असरार हमारे कदमों के नीचे इस नीले पानी में छुपा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें।